बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। बागेश्वर धाम सरकार जिस मुद्दे में फंसे थे उसी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी फंसे हैं। अब ये फंसे क्या हैं, बात तो सही है, लेकिन आज हम आपको प्रमाण सहित बताएंगे। देखो, बागेश्वर धाम सरकार ये बोले थे कि भाई भारत को घोषित करना है हिंदू राष्ट्र यानी सनातन राष्ट्र, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा वो होने लगे, गुस्सा होने लगे कि भाई कैसे हो सकता है। हम आज प्रमाण देखते हैं कि कैसे भारत हो सकता है एक सनातन राष्ट्र, हो सकता क्या, कैसे है। ठीक है, हम इसको प्रमाणित करेंगे आपके सामने। देखो, जब बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री ने जब ये स्टेटमेंट दिया, उसी के कुछ दिन बाद यूपी के सीएम ने बोला कि भारत का राष्ट्रीय धर्म जो है वो सनातन है। ठीक है, अब इस पे बहुत सारा लोग खुश हुए, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी भी हो गए। ठीक है, दुखी क्या, विरोध चलने लगा, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक तो उनपे धीरेंद्र शास्त्री पे कर रहे थे, यहां पे भी करने लगे। अब देखो, धीरेंद्र शास्त्री तो आज बोले हैं क्योंकि आज ऊपर आए हैं, सबको दिखने लगे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं स्टैंड यही था शुरू से। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। अभी हम देखते हैं कुछ ऐसे धर्म जो कि सबसे ज्यादा बड़े हो गए हैं आजकल। ठीक है, लेकिन उनकी उत्पत्ति हुई कहां से है। जैसे ईसाई की हम देख लेते हैं, तो ईसाई फिलिस्तीन से उत्पत्ति उसका हुआ है, ईसाई धर्म का। तो वो एक कह सकते हैं कि फिलिस्तीनियन सभ्यता हो गई। अभी हम मुस्लिम को देख लेते हैं, तो ये अरब से जन्म लिया था, यानी इस सभ्यता को हम अरबी नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं सनातन की, तो वो भारत से उत्पन्न हुई सभ्यता है, यानी इसको हम भारतीय कह सकते हैं। तो अगर फैक्ट के, तथ्य के अनुसार हम देखें तो भी भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन ही होता है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे और धर्म हैं, जैसे कि आप मान लो बौद्ध हो गया, आप मान लो अरे बहुत सारे धर्म है छोटे छोटे, मैं कितने का नाम लूं। ठीक है, सिख का हो गया। ये सब धर्म जो हैं वो सनातन में से ही टूट के बाहर निकले हैं, और कहीं ना कहीं इनकी प्रथाएं जो हैं वो सनातन में जाके मिलती हैं। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्यों नहीं मानते, कि ये सब छोटे छोटे अंग हैं सनातन धर्म के ही। लेकिन ये जो भी धर्म है ना, ये सब मूल भारत से निकले हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुस्लिम राष्ट्र धर्म क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। देखो, फैक्ट ये है कि मुस्लिम जो है अरब से यहां पे चल के आए थे। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय धर्म वही होता है जो वहां का मूल हो, और मूल जो है वो सनातन धर्म है। अगर आप बहुत पीछे चले जाओ, बहुत पीछे चले जाओ, देखो मुगल्स जब यहां पे आए तभी तो मुस्लिम धर्म आया, और उधर से ही आया है ईसाई धर्म। उससे पहले तो यहाँ पे नहीं था ये सब। ठीक है, तो जो चल के आया वो राष्ट्रीय धर्म कैसे हो सकता है, और जो यहाँ का उपज है वही तो राष्ट्रीय धर्म है ना। अगर फैक्ट भी देखा जाए तो भी, तो राष्ट्र धर्म सनातन ही है। लेकिन हाँ, आने के बाद सब कुछ चेंज हुआ, बहुत सारा उथल पुथल हुआ, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया, और अभी एक बस लांछन की तरह लगा दिया गया है इस राष्ट्र पे सेकुलरिज्म, जबकि सेकुलरिज्म कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, वो भी संविधान में डाला गया है। ठीक है, उस जब देश आजाद हुआ था ना, सेकुलरिज्म था ही नहीं। ठीक है, ये बस डाला हुआ है। सो आप लोग बताइए, और देश के मुख्य लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।